मेरा नाम कालीन है और दोस्तों, आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं उनसे जिन्हें अपनी कब्र में भी चैन नहीं मिला। आसाम का खौफ, दुनिया उसे ब्लैक मैजिक कैपिटल बोलती है और उसके घने जंगलों के बीच खड़ी है एक पुरानी डरावनी हवेली, हाउस ऑफ 1000 स्क्रीम्स। कहते हैं 18वीं सदी में वहां एक तांत्रिक रहता था। वो जिंदा लोगों की खाल उतारकर अपनी शैतानी किताबें लिखता था। आज की स्टोरी है 4 दोस्तों की, रोहन, समीर, नेहा और ईशा। ये लोग वहां घोस्ट हंटिंग ब्लॉग शूट करने गए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था वो अपनी लाइफ का लास्ट ब्लॉग रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। रात के 12:45 पर चारों मेन गेट पर खड़े थे। दीवारों पर अजीब से निशान बने थे। ऐसे लग रहा था जैसे पत्थर नहीं, धड़कती नसें दीवारों में जमी हो। जैसे ही रोहन ने दरवाजा धक्का दिया, पूरी हवेली में एक जोर की चीख गूंज गई। ऐसा लगा जैसे मकान खुद दर्द में चिल्ला रहा हो। अंदर कदम रखते ही सबको लगा हवा भारी हो गई है, जैसे कोई अदृश्य हाथ गला दबा रहा हो। रात के 1:30 बजे वो लोग बेसमेंट पहुंचे। बीच में एक बड़ा सा हवन कुंड था, लेकिन उसमें राख नहीं, ताजा उबलता हुआ खून भरा था। नेहा ने थर्मल कैमरा ऑन किया। स्क्रीन पर चारों तरफ लाल लाल हीट सिग्नल दिखने लगे, जो उनकी तरफ मूव कर रहे थे। आंखों से कुछ नहीं दिख रहा था, पर वो चीजें पास आ रही थीं। अचानक ईशा जोर से चीखी। किसी ने उसके पैरों को पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए अंधेरे में ले गया। रोहन और समीर पीछे भागे, लेकिन वहां पहुंचकर देखा ईशा गायब। जमीन पर बस उसकी एक उंगली पड़ी थी, जो हल्की हल्की हिल रही थी। रात के 2:15 पर अब डर ने पूरी तरह कंट्रोल ले लिया था। ईशा को ढूंढते ढूंढते वो एक कमरे में पहुंचे, जहां हजारों मिट्टी की गुड़ियां छत से लटक रही थीं। हर गुड़िया का चेहरा आसपास के किसी इंसान से मिलता था। तभी रोहन ने देखा हवा में एक नई गुड़िया बन रही थी और वो बिल्कुल ईशा जैसी थी। वो गुड़िया रोने लगी और उसकी आंखों से असली खून टपकने लगा। समीर डर गया और भागने लगा, लेकिन जैसे ही वो पलटा, दरवाजे पर तांत्रिक खड़ा था। उसका चेहरा इंसानी नहीं, चेहरे पर खाल नहीं, बस कच्चा मांस और उस पर भिनभिनाती मक्खियां। उसने हाथ उठाया और बिना किसी हथियार के समीर का शरीर बीच से फटने लगा, जैसे कोई अदृश्य आरी उसे चीर रही हो। वो चीख रहा था, लेकिन मर नहीं रहा था। उसे अपना अंत खुद देखना पड़ रहा था। रात के 3:30 रोहन और नेहा छत पर पहुंच गए। लगा शायद बच जाएंगे, लेकिन ऊपर देखा तो पूरा जंगल उल्टा था। पेड़ आसमान की तरफ नहीं, जमीन में धंस रहे थे। उन्हें ईशा और समीर की आवाज सुनाई दी। वो हवा में लटके थे और उनकी खाल उतारी जा रही थी, मिट्टी की गुड़ियों पर चिपकाने के लिए। तांत्रिक ने रोहन की तरफ देखा और अजीब सी भाषा में कुछ बोला। तभी रोहन को महसूस हुआ उसका अपना साया उससे अलग हो रहा है। उसका साया ही उसका गला घोंटने लगा। नेहा ने छत से छलांग लगा दी, लेकिन वो नीचे नहीं गिरी, वो हवा में ही अटक गई, जैसे किसी अदृश्य जाल में फंस गई हो। तांत्रिक उसके कान में बोला, तुम्हारे सारे पाप अब मेरी किताब में लिखे जाएंगे। सुबह के 6 बजे जब पुलिस पहुंची, हवेली खाली थी, न खून न लाश, लेकिन दीवारों पर 4 नई मिट्टी की गुड़ियां टंगी थीं। वही कपड़े, वही चेहरे, रोहन, समीर, नेहा और ईशा। लोकल लोग कहते हैं आज भी अमावस्या की रात उस जंगल से हजारों चीखें सुनाई देती हैं, और जो भी उस हवेली के पास जाता है अपना साया वहीं छोड़ आता है। इंसान घर तो लौट आता है, पर बिना साए के, और कुछ ही दिनों में वो खुद एक मिट्टी की गुड़िया बन जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी अकेले कमरे में गर्दन के पीछे ठंडी सांस महसूस की है? अगर हाँ, तो समझ लो मायोंग का तांत्रिक अगली मिट्टी की गुड़िया तैयार कर रहा है, और वो आपके लिए है। कमेंट में बताओ, क्या तुम 1 मिनट भी उस बेसमेंट में टिक पाओगे? अगली स्टोरी और भी खतरनाक होगी, नींदें उड़ा देगी।